Hi, so this is the organic chemistry lecture for reaction mechanism and all that for lecture 1 and 2. So here we go. So there are three type of reaction mechanisms. One is your addition reaction. Addition reaction has two types. One is electrophilic addition reaction. Second is nucleophilic addition reaction. तो बैटरी कितनी है 10%, so should be fine. Elimination में चार होती है E1, E2, E3 और ECB. ओके आई बिलीव ये सब हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था. एक सेकंड रुको, इसे हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था हाइड्रोकार्बन में. सब्स्टिट्यूशन में वी हैव SN1, SN2, SN1I एंड SNAR में दो और होते हैं SNAE और SNEA. सॉल्वेंट्स में होता है टू होमोजेनाइज रिएक्शन मिक्सचर, तो ये सॉल्वेंट्स होते हैं. तो दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, वन इज पोलर, दूसरा है नॉन पोलर. पोलर ऑब्वियसली जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, नॉन पोलर में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता. तो पोलर में दो होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आटम डायरेक्टली अटैच होता है. तो इसमें एक एग्जांपल है मेन वन जो है एक्स पे और एच का बॉन्ड. एक्स पे इट कैन बी एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. और ओके हाँ, तो इसमें और भी बहुत सारे HNO3, H2SFO, HF, H2O, ROH, RNH2, RCOH, NH3, H2S. और ये जो एग्जाम्पल है पिप्रिडीन, पायरोल, इसका मुझे नाम पता नहीं, बट बेसिकली ये एक साइक्लोहेक्सेन पे एक OH लगा हुआ है. सो हाँ, दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट 2. फिर पोलर एप्रोटिक में विल ऑलवेज डू SN2 रिएक्शन. हम लोग अभी आगे देखेंगे क्यों. तो इसमें एसीटोन आते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें MEME लगा हुआ है और डबल बॉन्ड O के साथ. और बाकी जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है सब यहाँ पर है, तो ये सब याद करना है, उनके नाम भी याद रखने हैं. तो फर्स्ट इज एसीटोन, पढ़ लिया. THF में बेसिकली साइक्लोहेक्सेन है जिसमें यहाँ पर एक C की जगह O है, और यहाँ पर एक ये तो कुछ तो बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. आई गेस दैट्स द रीजन प्रॉब्लम. ओके हाँ, फुरान में ओके हाँ, फुरान में ये आ गया. सिमिलर याद करना है बस. DMF में ये यहाँ पर NC और OO MEME और H का बॉन्ड बनता है. DMS तो डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड. तो बेसिकली आप देख सकते हैं थोड़ा सा सिमिलर है टू एसीटोन, बट इसमें क्या है, यहाँ पर बस S आ गया है, तो यहाँ पर C आता है, यहाँ पर S आ गया, विच इज़ प्रीटी सिमिलर. थायोफिन में भी सिमिलर टू फुरान है. अब इसे कनेक्ट हो रहा है ये सब रिवाइज करने से पता चलता है. तो फुरान और थायोफिन में यहाँ पर O आता है और थायोफिन में C आता है. यहाँ ऑक्सीजन आता है, वहाँ कार्बन आता है. फिर एक और एग्जांपल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग शेप है. तो यहाँ पर ये O लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन से नहीं बोलेंगे बट समझ जाओ क्या कर रहा हूँ. एग्जाम पोलर प्रोटिक का एक और सॉल्वेंट, तो PPS वही होता है, याद है, इसमें H लगा होता है, तो इसको बोलते हैं मेलामाइन. डोंट कन्फ्यूज विद मेलानिन, जो कि नॉट कन्फ्यूज. तो मेलामाइन में यहाँ N, ये एक बना हुआ है N, और यहाँ पर जहाँ पर N लगा नहीं हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, जहाँ N लगा नहीं हुआ और NH2 लगा हुआ है. तो हाँ, ये एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटिक है. फिर है आज की डेट पे जो हमने काम करा है 11 मई को. तो सबस्ट्रेट वो होता है जो कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और रीएजेंट वो होता है जो उसको हेल्प कर रहा है, एंड जो एजेंट होता है एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है. प्रीटी ऑब्वियस आई गेस. देन वी हैव इलेक्ट्रोफिल. रीएजेंट के दो टाइप होते हैं बेसिकली. रीएजेंट के दो तरीके होते हैं, एक है इलेक्ट्रोफिल, एक है न्यूक्लियोफिल. इलेक्ट्रोफिल आर द वंस इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस लविंग. तो इसमें तीन तरह के होते हैं मेनली इलेक्ट्रोफिल में. तो वन इज द पॉजिटिवली चार्ज सेल. ओके, जो भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगी वो ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसे इलेक्ट्रॉन पसंद है ऑब्वियसली. हमें जो चाहिए होता है वो पसंद होती है, इज़न्ट दैट वेरी ऑब्वियस. फिर और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ तो दूसरे टाइप की हैं. यहाँ पर ना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट. तो यहाँ पर इनका एक शेप होता है इंटरेस्टिंग. मैं किसी गूगल करता हूँ, मुझे शेप याद नहीं आ रही है. CCl2 का शेप, रुको, इफ़ आई फाइंड इट देन मज़ा आएगा. ओके, मुझे मिल तो नहीं रहा, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो ये मैं दिखाता एक सेकंड, ये C बना एंड यहाँ पर ये Cl बना. ओके, Cl बना, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है. तो जो लोन पेयर होता है और ये 6 इलेक्ट्रॉन का है, तो ये जो कार्बन होता है ये बहुत ईजीली
इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए क्योंकि इसको कंप्लीट करना है, तो ये लोन पेयर में चाहिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं कार्बीन। नाइट्रीन भी सिमिलर है, एग्जाम्पल ऐसा नहीं है इसके। फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल, तो न्यूट्रल की भी इसमें पॉइंट यही है कि इन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है। इसके एग्जाम्पल है BCl3, BF3, BBr3, Bi3। ये इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, CO2 भी है, CO2 भी है एज अ पॉइंट टू बी नोटेड। फिर कीटोन, कीटोन का हर कोई एग्जाम्पल। फिर ये RH, जो ये जैसे डबल बॉन्ड O से मिक्स कर, इसका नाम मुझे पता नहीं। फिर जो ये एग्जाम्पल, इसका नाम क्या होता है, इसको शायद से कुछ तो बोलते हैं, हाँ इसको कार्बोलिक्सिक एसिड बोलता है बिलीव। नहीं रुको, मुझे याद करना है। कार्बोलिक्सिक एसिड को, दो कार्बोलिक्सिक एसिड को तोड़ के क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड, राइट, एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। मुझे थैंक गॉड मुझे याद आ गया। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल आई बिलीव हो गया है, इलेक्ट्रोफिल हो गया। यहाँ पर है अब न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियस लविंग। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं, हाँ तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं। तो इसमें दो हैं, एक है नेगेटिवली चार्ज और के लोन पे चार्ज, सिमिलर टू यहाँ पर जो हमने पढ़ा। यहाँ पर बस प्लस का था क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ये न्यूक्लियोफिल का कॉन्सेप्ट है। OH माइनस R माइनस CH3 माइनस H माइनस RNH माइनस Br माइनस I माइनस F माइनस HS माइनस NH2 माइनस RO माइनस C2H5O माइनस, ऑल दीज आर सम एक्सटेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। फिर लोन पेयर में सिमिलरली, तो आई बिलीव यहाँ पर O पे चार्ज ज़्यादा, उसको देने का मतलब H2 इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिल। ROH NH2 पे, फिर ये इंटरेस्टिंग जो शेप है जो साइक्लोहेक्सेन के बीच में C नहीं है बट O है और दो डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है। अब द इंटरेस्टिंग केस इसकी CO2 बोथ इलेक्ट्रोफिल में भी आ रहा है और न्यूक्लियोफिल में भी आ रहा है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज की जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो होगा एक इलेक्ट्रोफिल, समझो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट जो ऑक्सीजन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो होगा एक न्यूक्लियोफिल। यही बॉय, ऑल इलेक्ट्रोफिल्स आर लुईस एसिड्स, प्रीटी ऑब्वियस आई गेस। ओके, अब SN2 रिएक्शन, द मेन थिंग। तो SN2 में क्या होता है कि, चलो अभी तक यहाँ पे रहने देते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है।